जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कुछ दिन से चर्चा हमारी लगन कुंडली के नवमेश को लेकर चल रही है। नवमेश यानी भाग्य का स्वामी, पिता का स्वामी, विदेश यात्रा का स्वामी, धर्म को मानने का स्वामी, इन सब चीज़ों का नवम भाव हम देखते हैं। कल तक हमने जानकारी दी वृष लगन की कुंडली के बारे में, नवमेश की अलग अलग भावों में क्या स्थिति होती है और कहाँ हमें उसका रतन नहीं धारण करना चाहिए, कहाँ हम उसे धारण करने से बलि करके उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा डेली का एपिसोड यूट्यूब पर हम अपलोड कर देते हैं। किसी कारणवश किसी का एपिसोड देखने से रह जाए तो वो यूट्यूब पर जा कर के ये एपिसोड हमारे देख के लाभान्वित हो सकता है। तो आज इस श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ हम आगे बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली। ये मिथुन लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर के स्वामी बुध देव माने जाते हैं, मिथुन राशि मानी जाती है। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह जो माने जाते हैं वो बुध देव माने जाते हैं। तो बुध देव और शनि देव में अति मित्रता है। प्रिय दर्शकों, बुध देवता ने शनिदेव को क्या दिया? बुध देव ने शनिदेव को 8वें भाव का मालिक बनाया। 8वां भाव मृत्यु, ऑब्स्टेकल, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ससुराल पक्ष, हमारे हाउस ऑफ परमानेंट लॉस का भी माना जाता है। और साथ में 9वें भाव का स्वामी बनाया। कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि रख दी तो शनिदेव इस लगन कुंडली में एक योग कारक ग्रह बन गए। शनिदेव 9वें भाव के स्वामी बने। 9वां भाव हमारे पिता का, भाग्य का, विदेश यात्रा का, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो शनिदेव इस लगन कुंडली में योग कारक ग्रह बने। पर प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव स्मरण रखिएगा, अब शनिदेव की प्लेसमेंट ये डिसाइड करके बताएगी। अब शनिदेव की प्लेसमेंट से हमें ये निर्णय करना होगा और उसके डिग्री वाइज बलाबल को देखकर ये निर्णय करना होगा कि वो कितने रिजल्ट्स देने में सक्षम है। शनिदेव अगर लगन कुंडली का नवमेश है तो इसका मतलब ये नहीं कि जहां मर्जी बैठ जाए वो सदैव अच्छा होगा। यही कुंडली का नवमेश कहे जाने वाला, यही योग कारक कहे जाने वाला अपनी दशांतरा में मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है अगर उसकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं बिगड़ जाए या वो डिग्री वाइज बलाबल में ही ना हो तो भी अपने अच्छाई के रिजल्ट्स में बहुत बड़ी कमी ले आएगा। आइए इसके विस्तृत जानकारी देता हुआ अलग अलग भावों में इसके बारे में डिटेल बता दूं ताकि आपको ये एनालाइज करने में बहुत बड़ी आसानी रहे। आप इसकी विस्तृत रूप से जानकारी लेने में इस बोर्ड के माध्यम से आपको सहायता करता हुआ बताता हूं कि अगर शनिदेव लगन में ही पड़े हों, भाग्य का मालिक लगन में ही आ गया, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही आ गया, तो सदैव शुभ फलकारी होता है। ऐसा जातक भाग्यवान होता है क्योंकि भाग्य का डिपार्टमेंट उठा के सर पे रख लिया। पिता की बहुत ज़्यादा केयर करने वाला होता है, धर्म को मानने वाला होता है, विदेश यात्रा करने वाला होता है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी न्यायप्रिय पर्सनैलिटी होती है। यहाँ से शनिदेव ने तीसरी दृष्टि जो तीसरे भाव पर डाली तो जातक को मेहनती बनाता है, छोटे भाई बहन का योग बनाता है। अनसर्टेन मेहनत करके भी छोटी मोटी यात्राएं करने के बाद भी जातक को रिजल्ट अवश्य दिलाता है। यहाँ से शनिदेव ने 7वीं दृष्टि जो सप्तम भाव पर डाली तो दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छा, डेली वेजेस के लिए भी अच्छा, और यहाँ पर डाली हुई दृष्टि पार्टनरशिप में भी सदैव लाभदायक सिद्ध होती है। यहाँ से शनिदेव ने 10वीं दृष्टि जो 10वें भाव पर डाली तो हमेशा कामकाज अच्छा करने में शनिदेव की दशांतरा सदैव सहायक सिद्ध होती। और आप लगन में पड़े हो शनिदेव तो बेफिक्र होकर के नीलम धारण कर सकते हैं।
दर्शकों, अगर शनिदेव कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हुए, दूसरे भाव में कर्क राशि के, धन के लिए अच्छे, परिवार के लिए अच्छा। हाँ, वाणी थोड़ी सी उग्र करना एक स्वाभाविक सी बात होता है, क्योंकि शनिदेव में कहीं ना कहीं एक क्रूरता का तत्व अवश्य है। यहाँ से शनिदेव ने तीसरी दृष्टि जो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं पर डाली, तो शनिदेव की दशा अंतरदशा में गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो वो लेने में शनिदेव की दशांतरा सदैव सहायक सिद्ध होती। यहां से शनिदेव ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली, 7वीं दृष्टि, तो ऑब्स्टेकल्स को अपने हार्डवर्क से दूर करके जातक अपना जीवन यापन आसान अवश्य कर लेता है। यहां से शनिदेव ने दशम दृष्टि जो 11वें भाव पर डाली, तो धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहता है, बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलती है। यहाँ पर डाली हुई दृष्टि इच्छा पूर्ति करने में सदैव सहायक सिद्ध होती है। यहाँ पर डाली हुई दृष्टि छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो चली अवश्य जाती हैं शनिदेव की दशांतरा में। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि दूसरे भाव में बैठा हुआ शनि देवता, दूसरे भाव संबंधी भी पॉजिटिव, चौथे भाव संबंधी भी पॉजिटिव, अष्टम भाव संबंधी भी पॉजिटिव और 11वें भाव संबंधी भी पूर्णतः आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देता मिलता है। दर्शकों, मान लीजिए यही शनिदेव अगर तीसरे भाव में बैठे, तीसरे भाव में सिंह राशि के शनिदेव बैठे और यहां पर शनिदेव तीसरे भाव की ही बढ़ोतरी कर देंगे, क्योंकि एक योग कारक ग्रह, छोटे भाई बहन से सपोर्ट जरूर मिलेगी, लेकिन छोटी मोटी यात्राएं होंगी, फजूल की भागदौड़ होगी, हार्डवर्क बढ़ेगा, जातक को हर चीज खपने के बाद ही मिलेगी। यहां से शनिदेव ने तीसरी दृष्टि 5वें भाव पर डाली, तो मेंटली भी जातक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आएगा, मेंटली भी हार्डवर्क उसे ज्यादा करना पड़ेगा। संतान सुख से अगर परिपूर्ण होगा तो माइंड में डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर होगी। अगर अनसर्टेन गेन होगा तो कहीं ना कहीं लव रोमांस में नाकामयाबी का योग भी बनाएगा। यहां से शनिदेव ने जितनी दृष्टि 9वें भाव पर डाली, तो पिता की सपोर्ट सदा मिलेगी, जातक धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा। और यहाँ पर जितनी दृष्टि 9वें भाव पर डाली, तो 9वें भाव के संबंधी जातक को पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देने में 9वें भाव की सहायता उसे अवश्य मिलेगी। यहां से शनिदेव ने दशम दृष्टि जो 12वें भाव पर डाली, तो छोटी मोटी यात्राओं में व्यय जरूर होगा, विदेश यात्रा होगी, विदेश यात्रा के साथ साथ जातक का थोड़ा बहुत खर्च अस्पताल में भी होगा। यहाँ पर व्यय ज़रूरत से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसके मेहनत करने के बाद भी वो अपने खर्चे रोक नहीं पाएगा, उसके संबंधी भी उसके रिजल्ट टोटली नेगेटिव ही रहेंगे। विदेश सेटलमेंट करने में भी ये शनिदेव की डाली हुई 10वीं दृष्टि जो 12वें भाव पर पड़ी है, शनिदेव की दशा में सहायता ज़रूर मिलेगी और जातक विदेश जाना चाहेगा तो विदेश सेटल अवश्य हो जाएगा। दर्शकों, अगर यही शनिदेव कुंडली के चौथे भाव में पड़े हुए, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ गया और अपने अति मित्र के घर आ गया, चौथे भाव में आ गए। शनिदेव का चौथे भाव में आना सदैव शनिदेव के लिए सहायक सिद्ध होता है, जातक के लिए सदैव सहायता करता है, शनिदेव की सहायता उसे अवश्य मिलती है। अपना भाग्य उठा के अपनी माता को दे दिया, माता से जातक का बहुत लगाव होता है, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं अगर लेने वाली हुई तो शनिदेव की दशांतरा सदैव उसे सहायता करती मिलती है। जातक शनिदेव की दशांतरा में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी, मकान बना जरूर लेता है। अगर गाड़ी लेने वाली हुई उसमें बहुत बड़ा मददगार रोल प्ले करती है यही शनिदेव की दशांतरा। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि 6वें भाव पर डाली, तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा से फारिग करके जातक को पूर्णतः एडवांटेज देती मिलती है। यही शनिदेव की दशांतरा हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवा करके भी जातक के लिए पूर्ण एडवांटेज देती है। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि कामकाज पर डाली, 10वें भाव पर, कामकाज शनिदेव से अगर जुड़ा हुआ करे तो और ज्यादा लाभान्वित होता है, कामकाज में वृद्धि करते हैं यही शनिदेव की डाली हुई दृष्टि, कामकाज के नए रास्ते खोलते हैं, कामकाज में एडिशन होता है, कामकाज में प्रमोशन मिलती है, कामकाज में बदलाव आता है तो वो भी पॉजिटिविटी के लिए आता है। यानी कहने का तात्पर्य कि 10वें भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट उस जातक को अवश्य मिलते हैं। यहाँ से शनिदेव ने 10वीं दृष्टि जो लगन पर डाली,
लगन पर डाली हुई दृष्टि जातक को भाग्यवान बनाती है, जातक को सूझवान बनाती है, जातक को न्यायप्रिय पर्सनालिटी बनाती है। जातक कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, जातक को एक रोबदार पर्सनालिटी बनाती है, जातक बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड नहीं होता। तो यहां से चौथे भाव पर डाली हुई जो दशम दृष्टि लगन पर पड़ी, तो लगन के संबंधी भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही देती है, क्योंकि वो एक योग कारक ग्रह है। तो दर्शकों, लेकिन यही शनिदेव अगर तीसरे भाव में पड़े हुए और आपने इसके रतन धारण करने की गलती कर ली, तो वो सबसे पहले तीसरे भाव में ही बढ़ोतरी करेगा। सबसे पहले आपकी भागदौड़ और ज्यादा बढ़ाने वाला है, आपका खपना और ज्यादा बढ़ाने वाला है, आपकी छोटी मोटी यात्राएं और बढ़ाने वाला है। तो तीसरे भाव में पड़े हुए शनिदेव को धारण करने की गलती कदापि मत कीजिएगा। तीसरे भाव में अगर शनिदेव बैठे हुए, और आप देख सकते हैं किसी भी जातक की अगर दशांतरा चलेगी तो वो सदैव दिक्कत परेशानियां देती मिलेगी। और तीसरे भाव में पड़े हुए शनिदेव, तो इसका इलाज सदा याद रखिए, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सदा याद रखिए, क्योंकि ऐसी कुंडलियां जब हमारे पास चल के आती हैं तो हम लोग देखते हैं कि जातक की अगर शनिदेव की दशा चल रही है, शनिदेव तीसरे में पड़े हैं, तो सदैव उन्हें पाठ पूजन की हिदायत दी जाती है। सदैव उन्हें शनिदेव का व्रत, शनिदेव का आरती, शनिदेव से जुड़े हुए रिश्तों को सुधारना, अमावस्या को स्पेशली पाठ पूजन करने की, नॉर्मल से ज़्यादा पाठ पूजन करने के लिए उन जातकों को कहा जाता है, ताकि अगर वो शनिदेव के आगे हाथ जोड़ के नमन करें और उनसे सुखना मांगें कि हे शनिदेव, हमें तीसरे भाव के रिगार्डिंग रिजल्ट ना दीजिए, अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि अगर शनिदेव भाग्य का मालिक है, तो ये जरूरी नहीं कि उसका हल सिर्फ रतन धारण करना ही होगा। अगर उसकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं गलत होगी, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, तो आपको उससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधारना होगा, आपको उससे जुड़ी हुई पाठ पूजन करनी होगी, आपको शनि मंदिर जाकर के माथा टेकना होगा, आपको उसका आरती करनी होगी, उसके व्रत करने होंगे। अगर आप शनिदेव के व्रत करेंगे और उनसे सुखना मांगेंगे, तभी वो अपने बुरे प्रभाव में कमी लाकर आपका जीवन यापन जीने में मददगार रोल प्ले करेंगे और सहायक सिद्ध होंगे। अगर ग्रह योग कारक है, वो सदैव अगर आपको योग कारकता के फल देता, तो शायद आपको कभी किसी विद्वान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बार बार इस बात पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता आया हूं कि जब भी ग्रह की एनालाइजेशन करें, जब भी देखें कि आपकी दशांतरा किस ग्रह की चल रही है, वो कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है, उसके साथ साथ उसका डिग्री वाइज बलाबल अवश्य देखें, क्योंकि हम अक्सर ये चीज़ भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग फिर चल सर मेरा तो जी लगन में ही शनि पड़ा, मुझे तो फल मिला ही नहीं इसकी दशांतरा में। तो मेरे भाई कृपया ध्यान से उसका बलाबल नोट कीजिए, उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचिए कि वो कितने प्रतिशत आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है, तब जाकर के आप सही विवेचन इसका कर पाएंगे। और अगर पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए, तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपको शनिदेव कैसा फल देने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। हमसे बहुत सारे लोग मिलने आते हैं और बहुत सारे लोग अपने व्यापार से ही बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। किसी की पेमेंट्स रुक जाती हैं, कभी व्यापार में मशीनरी की प्रॉब्लम आती है, कभी लेबर की प्रॉब्लम आती है, यानी व्यापार का जो लेन देन यानी ट्रांजैक्शन का हमारा हिसाब होता है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आती है। तो ऐसे सभी जातकों से जो व्यापार करते हों, जो लेन देन का कारोबार करते हों, उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप किसी भी पौधे को जो साक्षात बुद्ध माना जाता है, जो ट्रांजैक्शन का प्रतीक माना जाता है, किसी भी पौधे को सादा पानी का गिलास रोज देने की आदत डाल लें मॉर्निंग टाइम नाश्ते से पहले, तो इससे आपका बुद्ध प्रसन्न होता है। अगर आपका बुद्ध कुंडली में अच्छा पड़ा है तो और अच्छा फलदायक होता है। अगर आपका बुध खराब पड़ा है तो आपका डाला हुआ ये पौधे को जल बुद्ध देवता के नेगेटिव प्रभाव को खत्म करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि।